देखो भाई, अब कुछ कुछ फार्मूला है जिसका यूज आएगा, समझ गए ना। ये वाला फार्मूला तो तुम ऊपर में ही पढ़ लिए हो। देखिए, वेव का प्रॉपर्टीज कुछ कुछ होता है, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये चार चीज। समझ गए। एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखे थे ना, ये ऐसा जब वेव बनता था तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। वेव इज एन एनर्जी ट्रांसपोर्ट फेनोमेना, एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ द वेव। समझ गए ना, एम्पलीट्यूड क्या है, हाइट ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड, ठीक है। वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइकिल ऑफ क्रेस्ट एंड द वेव इज कॉल्ड द वेवलेंथ। मतलब पूरा वेव किसको बोलेंगे, अगर क्रेस्ट ट्रफ का कहिए, या ये बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट, मतलब ये पहला क्रेस्ट है, इसका फॉर्म हुआ, और ये दूसरा हुआ फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस को लेमडा बोलेंगे, समझे ना। और टाइम पीरियड तो जानते ही, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, वन कंप्लीट वाइब्रेशनल साइकिल, मतलब टाइम पीरियड कितना डिस्टेंस तय करेगा, इतना, एक रिवॉल्यूशन हो गया। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव पासिंग पॉइंट इन सर्टेन टाइम, मतलब कितना नंबर ऑफ वेव पास कर रहा है एक सेकेंड में, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बहुत बेसिक डेफिनेशन है भाई। फ्रीक्वेंसी का क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन वन सेकेंड। समझ गया ना। इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, हर्ट्ज में। ये था, ये फार्मूला तो हम लोग ऊपर में देख ही चुके थे, लेकिन फिर से यहाँ पे आ गया है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वन बाई टाइम पीरियड कह लीजिए, या टी इक्वल टू वन बाई फ्रीक्वेंसी कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। अब स्पीड क्या होता है, स्पीड, स्पीड इक्वल टू जानते हो ना, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। टाइम इक्वल टू क्या टाइम इक्वल टू वन बाई एफ है ना। यहाँ से दो गो फॉर्मूला है, तीन गो, उसको लिखा जाए।
चलिए अब एक दो चीज और इम्पोर्टेंट देखते हैं। रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, इम्पोर्टेंट चीज है। वो यहाँ दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ गए ना। ये 12th का चीज है, मतलब 11th में उतना ही तक पढ़ना रहता है, 12th में ये वाला आ जाता है। जैसे ये पहला फार्मूला तो तुम जानते ही हो, मतलब एफ इक्वल टू 1/t तो जानते ही हो ना। देखो क्या रिलेशन आ गया, डी इक्वल टू लेमडा बाई टी, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए स्पीड बता रहा है, स्पीड इक्वल टू क्या अभी पढ़े थे, डिस्टेंस बाई टाइम पढ़े थे ना। डिस्टेंस वेव में यही होगा, अगर मान लो कि ये वेव लिए हो तो यही सब ना डिस्टेंस तय कर रहा है, इसको लेमडा से रिप्रेजेंट किए थे। वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है। तो ऐसा लिखा जा सकता है स्पीड इक्वल टू लेमडा बाई टी। ये एक नया फार्मूला आया है ना। अगर इसको टाइम पीरियड को टी इक्वल टू जानते हो ना 1/f, इस फार्मूला में टी की जगह पे 1/f रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, टी की जगह पे 1/f रखोगे तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा और एफ, एफ ऊपर चला जाएगा है ना। तो ये दूसरा हो गया फार्मूला। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू आपका हो जाएगा स्पीड ऑफ वेव बाई वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी है ना। यहाँ से एफ निकालोगे तो होगा ना एफ, तो भी और लेमडा नीचे चला जाएगा। तो ये 3 4 5 जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है सब इम्पोर्टेंट है एकदम। बहुत आदमी को ये रिलेशन नहीं याद रहता। अब यहाँ से बता सकते हो
स्पीड ऑफ वेव इक्वल टू कितना होगा? स्पीड ऑफ वेव इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ और इंटू लेमडा हो जाएगा ना। v इक्वल टू, v क्या है? स्पीड ऑफ वेव। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। और लेमडा क्या है? वेवलेंथ। यही फार्मूला पे आपका वो पहला क्वेश्चन आया हुआ था, ये देखे थे। L2 माइनस L1 क्या था? लेंथ था, और आगे लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया था और स्पीड पूछ रहा था। समझे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है घुमा घुमा के। यही यही फार्मूला था, लेंथ इंटू लेमडा, तो वेलोसिटी निकलेगा। समझिए कि एक क्वेश्चन का इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन। इसको हम समाप्त अब करते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, दूसरा चैप्टर में चलते हैं इसके बाद। ठीक है, इसी तरह क्या। देखिए, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 12th क्लास में, जो चैप्टर रहता है एटम न्यूक्लियाई रहता है ना, उससे आया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत उसका भी आइडिया लेना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन है फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform and vertically upward directed electrical field E. The direction of electric field is now reversed, मतलब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा कर दिया जाता है। Keeping its magnitude the same, the proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h. The time of fall of the electron in comparison to the fall of proton is। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को, इसको नीचे गिरने में, फॉल करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, देखो वेट का तो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा और देख लीजिए। एक क्या दे रहा है, एक तो बात तो सही बोल रहे हैं कि जो टाइम लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका मास के अंडर रूट के कारण। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब मास जिसका कम रहेगा वो टाइम कम लगेगा। ये चीज समझ रहे हो? नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी का मास है 10 और किसी का मास है 16, इसका टाइम लगेगा, इसका करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका 4 पॉइंट समथिंग आएगा। किसका टाइम कम लगेगा? 10 वाले का। जिसका मास कम लगेगा उसका टाइम पीरियड का वैल्यू कम होगा, है ना। मतलब गिरेगा, ये चीज तो हम मानते हैं, लेकिन यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा हम इसलिए बताने जा रहे हैं कि अब देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी है, मतलब निगेटिव चीज भी है, तो इसको ही जल्दी खींच लेगा, इसको नहीं खींचेगा उतना, रिपल्सन होने लगेगा। ये भी एक कारण है यहाँ, ये मेन कारण है। समझ रहे हो ना? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी मैटर का तो दे नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का दे रहा है। कुछ तो कहानी है इसमें चेंज। समझ गया ना? हाँ, हाँ, मेन ये कारण। हाँ, लेकिन एक चीज यहाँ पे आप लिख लीजिए
कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये किसके लिए फार्मूला है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन पेंडुलम वगैरह का आ गया, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन 11th वाला चीज आए तो उसको रिवाइज करना जरूरी है, समझे ना। क्योंकि देखो एक्चुअल में ना ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये एम्पलीट्यूड का इक्वेशन दिया हुआ है, समझ गए, ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ होगा एक्सेलरेशन ऑफ द पेंडुलम इज इतना, डिस्टेंस इतना, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन से अच्छा है कि पेंडुलम के बारे में ही पढ़ लिया जाए। सब पेंडुलम उंडुलम ये सब मेनका टीचरवा सब पढ़वाने लगता है भाई, मेन टीचर यही है भाई। पेंडुलम होता क्या है पहले तो ये पढ़ो। एक पॉइंट, देखिए ऐसा बोल रहा है कि एक पॉइंट मास अटैच रहेगा, अगर ऐसा है तो यहाँ पे नीचे एक छोटा सा अटैच रहेगा और ये इधर इधर हिलते रहेगा, ऐसा ही ना, है ना। ए पॉइंट मास इज अटैच टू ए लाइट एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, मतलब ये स्ट्रिंग में ये छोटा सा मास यहाँ अटैच्ड है, और वो क्या है कि वो सस्पेंडेड है, मतलब फ्री उसको छोड़ दिया गया है, तो वो क्या हो रहा है कि अपना मीन पोजीशन से हिल डोल कर रहा है वर्टिकल लाइन में, समझ गया। लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डिनोटेड बाय एल। इम्पोर्टेंट टर्म, इम्पोर्टेंट टर्म में क्या बोल रहा है, ऑक्सीलेशन मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। The auxiliary motion is defined as to and fro motion। टू एंड फ्रो मोशन मतलब वही चीज, कभी यहाँ जाए कभी यहाँ जाए, तो उसको टू एंड फ्रो मोशन, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन। अब देखिए ये नया टर्म आ गया, सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट लाइन, ये सब जानते हो, ये आ गया ऑक्सीलेटरी मोशन। टाइम पीरियड ऑफ टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू फिनिश फुल ऑक्सीलेशन इज डिनोटेड बाय टी, टाइम पीरियड को टी से। एम्पलीट्यूड, it is defined as distance traveled by pendulum from the equilibrium position to one side, मतलब इसका जो हाफ, यहाँ से इधर का डिस्टेंस हाफ जितना ट्रेवल कर रहा है या इधर का हाफ जितना ट्रेवल कर रहा है, वो उसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। लेंथ बता ही दिया, it is defined as distance between point of suspension to the center of the bob is denoted by TL। मतलब देखिए ये लेंथ है, ये पेंडुलम है, इसका सेंटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या हुआ, लेंथ। अच्छा अच्छा चीज दिया हुआ है।
है ना। देखिए अब कितना खतरनाक खतरनाक फॉर्मूला आने लगा। टाइम पीरियड दे रहा है, ठीक है ना। सीधा हम लोग यहाँ पे आते हैं। टाइम पीरियड इक्वल टू दिया हुआ है 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है, ओमेगा नॉट। 2 पाई तो समझ ही रहे हो, 2 पाई मतलब 180 डिग्री, ओमेगा सर्कुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए। टाइम इक्वल टू वैसे भी होता है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, वही चीज है। इसको अगला फॉर्म में तोड़ दिया है, मतलब डब्ल्यू नॉट को लिख दिया है किसके बराबर है, लेंथ ऑफ पेंडुलम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका रूट अंडर के बराबर। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 2 पाई ओमेगा नॉट के जगह पे उसको डालोगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल बाई जी। ये तीन को फॉर्मूला लिखा जाए, ये क्या है, पेंडुलम का है टाइम पीरियड निकालने का। जी को ए से भी हम लोग कर सकते हैं रिप्लेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। थोड़ा सा फिगर भी देखा जाए, है ना। एक्चुअल में फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ है पेंडुलम का ऊपर में, ठीक है। फॉर्मूला लिख लो, लेकिन पहले लिख लिए। इसका थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम देखा जाए क्या है। इधर भी ये पेंडुलम है भाई, ओरिजिनल अपना मीन पोजीशन यही है ए पे। इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है ना। मान लो कि इधर गया हुआ है तो कुछ तो वर्टिकली इंक्लाइंड हो गया थीटा एंगल पे, हो गया ना। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम टूटेगा, कुछ न कुछ टूटेगा। जैसे कि ये पेंडुलम है, मान लो कि एम जी इधर लग रहा है तो थीटा एंगल पे है, तो ये थीटा है, तो जिधर थीटा उधर एम जी कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं उधर एम जी साइन थीटा। समझे कि नहीं, ये चीज समझना पड़ेगा। वही यहाँ पे दिया हुआ है। ये इसमें टेंशन जनरेट हो रहा है, तो अब पूछेगा आगे चल के कि स्ट्रिंग में पेंडुलम के कारण कितना टेंशन जनरेट होता है। देखिए कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी कॉस थीटा के बराबर। देख रहे हो ना, टेंशन को तो वही मैनेज कर रहा है। बाकी तो कुछ इससे नहीं निष्कर्ष निकल रहा, उतना ही चीज। एक्सेलरेशन है ना भाई, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है यहाँ, देख लो। यही क्वेश्चन तुमको आया हुआ है वहाँ। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है, माइनस में एम जी लेंथ और थीटा बाई फिर से लेंथ। मेन इसका टाइम पीरियड ही याद रखिए इसे। नीचे देखते हैं और पेंडुलम का दिया हुआ है कुछ कुछ। जैसे कि पेंडुलम घूम ही रहा है सर्कुलर टाइप से, और लेकिन इसका सर्कुलर मोशन नहीं है। कौन सा मोशन है पेंडुलम में, बताओ, अभी पढ़े हैं हम लोग। हाँ, ऑक्सीलेटरी मोशन है, समझ गए ना। पेंडुलम का पोटेंशियल एनर्जी mgh,
समझ गया? ये तो एकदम सिंपल है। पेंडुलम का पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच को अगर उसके हाइट को एल से भी रिप्लेस किया जा सकता है। एम जी एल लिखिए इसका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है, लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेंडुलम इक्वल टू एम जी एल। एल जानते हो क्या है भाई? लेंथ ऑफ पेंडुलम। कैनेटिक एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी तो वही चीज दिया हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर। The kinetic energy is pendulum is given by half mv square. M is mass, velocity of pendulum at the highest point the kinetic। देखिए अब ये चीज देख लीजिए भाई, at the highest point the kinetic energy is 0 and maximum at the lowest point। मतलब kinetic energy सबसे ज्यादा कहाँ होगा? ये जो नीचे वाला पोजीशन पे रहेगा वहां, और अगर यहाँ गया हुआ है तो यहाँ पे kinetic energy का वैल्यू 0, 0 0 सीधा। हाँ ये, हाँ एकदम सही चीज बोल रहे हो। तो ये एकदम मतलब बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा बताओ? तो पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखे थे हम लोग लिखे थे इसको एम जी एल लिखे थे, एम जी एल लिखे थे ना, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे दे रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये इंक्लाइंट थोड़ा सा थीटा ईटा एंगल पे रहता है, तो इसको एम जी एल 1 - कॉस थीटा ले लिया है और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इसका वैल्यू फिक्स रहेगा, कांस्टेंट। देखो यही फार्मूले से वो चीजवा डिराइव होता है। जैसे कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल कहाँ पे होता है? जब यहाँ पे खड़ा है अपना, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है? 0 डिग्री। यहीं से फार्मूला आया है 1 - कॉस थीटा वाला। तो इसी को 90 कर दोगे ना, 90 कर दोगे तो कॉस का वैल्यू 0 होता है, तो वही पोटेंशियल एनर्जी इसका यहाँ पे मैक्सिमम हो जा रहा है। और कैनेटिक एनर्जी 0 0, और यहाँ पे पोटेंशियल 0, मतलब 0 क्या मिनिमम, और कैनेटिक मैक्सिमम। ये चीज याद है तुमको? अच्छा समझ गए? तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? द मीन पोजीशन ऑफ पेंडुलम में चेंज टीच। मतलब क्या होता है कि जैसे कोई चीज धरती पर है, ठीक है ना, जी इक्वल टू 9.8, ऊपर जाएगा तो चेंज होगा, नीचे भी जाएगा तो चेंज होगा। जैसे लिफ्ट से कोई चीज ऊपर जा रहा है तो टाइम पीरियड का वैल्यू उसका चेंज हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है। ये मतलब 3 को फार्मूला यहाँ फिर बन गया। अगर मूविंग कर रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ ऊपर में, तब टाइम पीरियड इसका दिया हुआ है 2 पाई बाई रूट अंडर एल बाई जी। मतलब जी वेरी करेगा ना, वो वाला यहाँ पे दिया हुआ। मतलब यहाँ पे जी किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 पाई बाई रूट अंडर एल बाई जी प्लस ए। मतलब एक्सेलरेशन उसमें ऐड हो जाएगा एक टाइम पीरियड में। और अगर नीचे आते रहेगा तब कोई चीज नीचे आते रहेगा तो बस यही फार्मूला में क्या हो जाएगा? ए माइनस हो जाएगा इस बार, है ना।
तो ये पहला और दूसरा फार्मूला हो गया क्लियर, ठीक है। तीसरा फार्मूला क्या है, अगर पेंडुलम के लेंथ को एल रखा जाए और इसका रेडियस को आर के बराबर रख, मतलब उसका लेंथ किसके बराबर हो जाए, अर्थ के रेडियस आर के बराबर हो जाए, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अर्थ का रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है कि 6.4 इंटू 10 का पावर 6 होता है मीटर। तो क्या हो जाएगा, तब इसका टाइम पीरियड का वैल्यू अलग हो जाएगा। मतलब तीसरा फार्मूला टाइम पीरियड, देखो 2 पाई तो सब चल ही रहा है ऊपर में, नीचे में अब अर्थ का रेडियस अब लेंथे दे दिया है आर के बराबर, तो एल की जगह पर क्या पुट करोगे, यहाँ पे एल पुट करते, तो यहाँ पे आर पुट करोगे बस, और नीचे में इसका 2 जी पुट करना है। 9.8 मतलब 20 रख देना है। अभी हम लोग यहाँ पे 3 गो फार्मूला देखे। पहला फार्मूला क्या देखे भाई, जब लिफ्ट के केस में क्या हो रहा था, टाइम पीरियड इक्वल टू, बताइए टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई रूट अंडर एल बाई जी प्लस ए, है ना। दूसरा, लिफ्ट यहाँ पे लिफ्ट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे लिफ्ट नीचे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई बाई रूट अंडर एल बाई जी माइनस ए है। तीसरा तीसरा क्या बताया, जब एल इक्वल टू आर इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ हो जाए, ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी हो जाएगा वही बराबर, है ना, जी के बराबर है। तो इस फार्मूला, इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई रूट अंडर आर बाई 2 जी। वो फार्मूला इसको लिखा जाए। पाँच मिनट का ब्रेक फिर करते हैं, ठीक ना। क्या
एक गिलास पानी लाओ, आप कागज से रखा ना गिलास
परीक्षा आ तो सब क्या उपाय करेंगे तो खाती है तो न कर रही आ तो पेट ले आइए पेट ले आके लपेट दीजिए और खाना सब क्लास में जाइए और नहीं तो वो है पापा लोग हाथ तू बोलो हाथ नहीं सब वापस ये वो पहले रह नहीं वो दिन बेटी जाए आके वो रहता है no sabe agora pode ser uma experiência para तेरा बाजार से अरे तक घमा में रख के देखा ना कहीं बढ़िया सूख के फिर ले बढ़िया से गैस तो आगे तक अच्छा गरम कर दे वापस सब हार मान गए बाहरी फल से पूरा बोला सब एक करी सबला सही हेलो कहाँ है कहाँ है आगे बढ़िए क्या बाहर कैसे हो गए थे तुम मोबाइलें चेंज कर दिए इतना बड़ा तो एक्सप्लेनेशन था भाई क्वेश्चन का है ना
जानते हैं। हाँ भाई, सब जगह मिलता है। पूरा खट्टा खट्टा एकदम मजा आ रहा होगा। चनवा के फूले रहता है छान के। तो देख लो भाई, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी है। तो यहाँ से है ना 2 पाई, और ओमेगा का वैल्यू ऊपर से 2 निकाल लिया है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, पाई के बराबर आ जाएगा, 5 सेकंड लगेगा टाइम। तो बिकने आया था कि सब रखते ही हो घर में खरीद के। 100 ग्राम की और ज्यादा। अच्छा, हम लोग की तरफ भी ये होता है सावन में पूजा देवी जी का, ये सब कल था नहीं, यहाँ सोमवार के था, कल भी था किसी किसी के यहाँ। हमारे घर में तो इस साल नहीं हुआ है, क्योंकि एक डेथ कर गए थे गोतिया में, पानी ही था, तो कल हुआ है। वही पुआ हुआ, वही ना पुआ पूरी सब बनता होगा, सब छानता है अटवा गोल गोल। हाँ, पूरा बिहार एक ही है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। जब पुजाई उजाई होने लगा उनको, तो फिर क्या पुजाइए बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? ये जो पूजवा हुआ है कल, तो घर के देवता का भी होता होगा ना जी, एक गांव में जाके। चलिए, ये देखिए आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूला, कितना फोर्स लगेगा, जितना चार्ज होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जहाँ पे पढ़ोगे ना, वहां पे फॉर्मूला का यूज आएगा, समझ गए ना? तो अब ऑप्शन पढ़ना है कि क्या है। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो फोर्स है वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, इसमें डी फार्मूला में तो कहीं नहीं है, इसमें डी है तो ये कैंसिल, इसमें भी डिस्टेंस है, इसमें भी डिस्टेंस है, इसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट बोल रहा है, तो पहला कहोगे, इसको लिख लो। ई का पूरा पूजा करने के लिए तो चाहिए ना, खाने के लिए भी खाए। तो आता होगा।
हेलो। हाँ भाई, एक आदमी लेके गया है, उसको ले लेना। मिले। हेलो। क्या? क्या अभी तक आधा घंटा के बाद आना है सर? क्या हो हेलो। गैल्वेनोमीटर का दिया हुआ है करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, और मतलब गैल्वेनोमीटर में कितना करंट फ्लो होता है एनबीए बाई सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना वोल्टेज होता है फ्लो एनबीए बाई सी आर जी से फ्लो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आर जी क्या है आपको, वोल्टेज रेसिस्टिविटी, मतलब रेसिस्टेंस होता है, और क्या आई बाई वी बोलते हैं इसको, समझ गया ना। तो यहाँ पे एक्चुअल इसी से सिर्फ मतलब था, मतलब रेसिस्टेंस निकालना है। ऊपर वाला फार्मूला मतलब ये दे दिया, अच्छा एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है, लेकिन ऊपर वाला दोनों फार्मूला का कोई यूज नहीं है बनाने में। कहाँ यूज है? आर इक्वल टू क्या जानते हो, आई बाई ई, जानते हो ना। आई का वैल्यू कितना दिया है, 5। इसका वैल्यू कितना दिया है, 20। और डी आई भी क्या है भाई, ये तो समझ, हाई डाई, हाई डाई माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में एक दिया हुआ है, ठीक है। ये 3 ऊपर चला जाएगा, कट टूट के 250 आ रहा है, समझ गए ना। लेकिन ये दोनों फार्मूला भी याद कर सकते हो। और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। A thin diamagnetic rod is placed vertically between the pole of electromagnet. When the current in the electromagnet is switched on, the magnetic rod is pushed up out of the horizontal magnetic field. Hence, the rod gains gravitational potential energy. The work required to do comes from current source, magnetic field. जैसे कि दिया हुआ है ना कि तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ एक रड प्लेस किया गया, ठीक है। ये रड में पोटेंशियल एनर्जी आ जा रहा है, मतलब ये हिलने डुलने लग रहा है, का कारण क्या है। तो देखिए जहाँ पे, देखो मैग्नेटिक फील्ड का बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, करंट के कारण वैसा होता है। जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो वहां पे करंट प्रोड्यूस होगा, तो करंट प्रोड्यूस होने के कारण वो हिलने डोलने लग रहा है।
गाड़ी का हॉर्न है। क्या पूछ रहे थे तुम अभी? हाँ, जो नाविक सब जाता है वही ना। तो वो तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन। हाँ हाँ हाँ, तो बस वही है, मतलब वो फाइंड भी कर सकता है कि इसके चारों तरफ मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है कि। तो बनेगा ही, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनना है। तो हमको लगता है ना कि 2018 का सबसे टफ क्वेश्चन आया है पूरे नीट की हिस्ट्री में। एक क्वेश्चन भी नहीं है बहुत बनने लायक। एकदम जो पूरा गहरा एकदम अध्ययन करे रहेगा ना, वही सब इसे मतलब एकदम जेई वाला एकदम क्वेश्चन है टोटल एकदम। फिर वो इतना हार्ड हार्ड पूछ रहा है, मतलब पावर निकालिए एलआरसी सर्किट का। ये होता है पावर इक्वल टू वी आर एम एस बाई जेड। जेड को बोलते हैं इम्पीडेंस, समझे ना। और जेड का फॉर्मूला अलग दिया हुआ है आपको, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल बाई ओमेगा सी स्क्वायर। अब देखो ये क्या होता है, हम लोग डिस्कशन किए हैं। ये आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया, आर एल सी हो गया, ठीक है। इसका रेसिस्टेंस को तो आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं रेसिस्टेंस को, और ये क्या है आपका इंडक्टर है, इंडक्टर के रेसिस्टेंस को ओमेगा एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ओमेगा सी से रिप्रेजेंट करते हैं, समझे ना। वही जेड इक्वल टू आया है आपका आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर। बनाया था सोल्व तो है बहुत अच्छा से, लेकिन ये सब जाना जरूरी था कि एक्चुअल में होता क्या है, डब्ल्यू सी डब्ल्यू एल ये सब रेसिस्टेंस है। आज ये सब लगता है कि हम ही लोग में सब चीज खाली होता है। अब जाए हो जाए। हाँ, मेन वही है कि पूजा पाठ भी आजकल ऐसा कहीं खेल है पूजा पाठ।
हाँ भाई, हो गया ना ये। देखो भाई, इसका थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। इस तरह का चीज है, इंक्लाइंड है ना। ये कहाँ से कहाँ इसको जोड़ दिया, बोल रहा है कि इसमें कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। बोल रहा है कि करंट इज इक्वल टू, देखिए पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है ना। ये बताना कि mg साइन 30 डिग्री को कौन बैलेंस कर रहा है। ये कर रहा है ILB cos 30 डिग्री, कर रहा है ना। बस यहीं से I का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, mg साइन 30 डिग्री बाई LB cos 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री और cos 30 डिग्री को क्या लिख देंगे, tan 30 डिग्री लिख देंगे, समझ गए। अब ये मास है, लेंथ है, सब ऊपर में दिया हुआ है। देखिए मास कितना है, m का वैल्यू आपका दिया है 0.5 kg, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है 0.25 टेस्ला, समझे ना। और क्या क्या का वैल्यू चाहिए, g का वैल्यू जानते ही हैं, है ना, पर यूनिट लेंथ। बस इसका वैल्यू प्रूव करना है और निकाल लेना है, समझे कि नहीं। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। इस क्वेश्चन को बना लिया जाए जैसे हम बनाए। कौन, हाँ वो तो वहाँ गया हुआ था ना, तो जो गया हुआ उसको खोदते चल रहा है सब, अपना अपना चैनल का पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन तालिबान का सच तो बताया, लेकिन वो तो साला अपना पूरा वीडियो में पूरा पॉजिटिव चीज वहाँ दिखाया है। मतलब वो तो 50 रुपया का सामान लिया, कोलगेट तक कहा कि मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेन है, जैसे लोग बढ़िया नहीं है, इंडिया को थोड़ा रिस्पेक्ट से देखता है अदर कंट्री, है ये चीज। इंडिया को थोड़ा अच्छा से देख, चाहे देखते हो तुम दिल्ली जाओगे ना तो वहाँ करीब 200 इंजीनियरिंग कॉलेज है ना। हर हर प्राइवेट कॉलेज में 5-10 को अफगानिस्तान का पढ़ता हुआ मिलेगा। तो बहुत सब पढ़ने भी आता है, क्योंकि इंडिया का फीस थोड़ा सस्ता रहता है, डॉलर वॉलर में नहीं लगता है। 1 मिनट रुकना।
तो बोल रहा था कि टूरिज्म को अच्छा डेवलप किया जा सकता है, बोल रहा था ना, बोल रहा था कौन कौन देश से तो ज्यादा बढ़िया यहाँ है। मतलब अफगानिस्तान में उस साल बता रहा था कि बर्फ बर्फ भी पड़ता है कहीं। जैसे कश्मीर से चाहता था भारत का कितना इनकम टूरिस्ट को पहले अट्रैक्ट करके करता था, मुंबई से ज्यादा। फिर इंडियन सब तो थोड़ा पढ़ा लिखा रहता है ना, वहां तो एकदम पूरे गंवारे रहता है। ये तो मानते हो ना भाई, कश्मीर का सब उतना मतलब अनपढ़ नहीं रहता है कोई। जैसे भारत सरकार साला इतने ना आरक्षण दिले है कि आराम से फ्री में आके पढ़ते रहता है कश्मीर वाला सब। हर जगह एकदम IIT से लेके सब जगह एकदम। सोचिए कश्मीर में हमको लगता है कि 100% सब पढ़ल है। अरे बढ़िया बढ़िया स्कूल सब भी था। अभी भाई सब कांग्रेस को हटने से थोड़ा ही ज्यादा हो गया। ये बीजेपी अगर सरकार नहीं बनाता ना महमूदा मुफ्ती के साथ मिलके, तो ऐसा नहीं होता वहां स्थिति। एकदम पूरा भड़क गया सब बीजेपी को। हाँ हाँ, वो सब तो सब भाई वहां का साला वो सब मतलब आतंकवादी है ना बोला जाएगा। वो सब आके ये सब इंडिया टीवी सब पे इंटरव्यू देता था 2-2 घंटा का, आपका अदालत ये सब में आके। सोचिए हमको तो लगता है कि जो आतंकवादिया मुंबई हमलवा में पकड़ा था उसको भी मौका मिलता, उसका भी आपके अदालत ये सब में आके। नहीं, वो तो भारत में तिहाड़ जेल में 5 स्टार होटल ही है, वो जेल होता ही नहीं है वो। तिहाड़ जेल 5 स्टार होटल है, वहाँ खाना बनाता है मतलब होटल मैनेजमेंट से जो करके जाता है प्रोफेशनल सब से। सब जेल है साला, वहाँ सब राज भोगने जाता है। ये है कि वहाँ किसी आम आदमी को तो नहीं है, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये सब पकड़ाता है तो सीधा तिहाड़े जेल जाता है बड़ा बड़ा आदमी। वहाँ 5 स्टार होटल है आपका, लगा हुआ 32-40 इंच का टीवी, एकदम मस्त, एकदम बेड उड होटल टाइप से। जैसे ये सब चीज थोड़ा नहीं होने देगा। जैसे तुम पेपर मांगोगे 10 को तो देगा, लेकिन मोबाइल मोबाइल थोड़ा नहीं यूज होने देगा। किसी से मिलने नहीं देगा आपको। जेल तो होता है, जेल न है भाई। मतलब आपका रूम अटैच बाथरूम बढ़िया है, नौकर चाकर है, लेकिन आपको बाहर नहीं जाने देगा। जेल तो ऐसा ऐसा होता है कि लैट्रिन को उसी में करना रहता है। सब साला एकदम नकली जेल होता है। कैसे लेकिन सब रह गया भाई सब जेल में उतना 9 साल। जेल तो हम देखे हैं उसी तरह का रहता है, मच्छर अच्छा सारा कचरा लगते रहता है। था तो हरामी आदमी, जेलवा में रह के थोड़ा छवि अच्छा बना लिया, है ना।
आतंकवादी हमला में उसका आ गया भाई नाम। मतलब मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट एक आध गो नहीं, चार पांच जगह एक आध सौ तो आदमी मरा खाली। तो खाली बच गया थोड़ा, क्योंकि धीरे धीरे छवि सुधार लिया था अपना। और उसकी बाप उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, मंत्री था कांग्रेस का। बहन भी अभी है सांसद उनसद, बिहार ही जाती है कांग्रेस पार्टी से। बोल रहा है बैटरी कंसिस्ट ऑफ इन आइडेंटिकल सेल्स हैविंग इंटरनल रेसिस्टेंस R each, which are connected in series. The terminal of the battery are short circuited and the current I is measured in। ठीक है, तो जो ग्राफ बोलते थे ना कि भाई ग्राफ याद रखो, बोलते थे ना कहीं भी ग्राफ उराफ आता है ना, तो मतलब क्या यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है कि नंबर ऑफ बैटरी बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पे करंट एकदम कॉन्स्टेंटली फ्लो करेगा। समझ गया ना, ग्राफिकल क्वेश्चन है ना, एकदम ग्राफ भी खाली देखे हुए रहता आदमी वहां तो ये सब आ जाता है। ठीक है, इतना ही आज बात करते हैं।